Today we will start a new topic of modern physics X-ray. This is most important for IIT JEE and NEET exams. This ray was discovered by W. Ranjan. Why this is called X-ray? That time no property about this ray, then this is known as X-ray. We are talking about some property of this ray: frequency is very high, wavelength is very low और इसका रेंज 0.01 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम में गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विजिबल इसकी एनर्जी काफी हाई होती है. एनर्जी ड्यू टू हाई एनर्जी penetrating power is very high. Penetrating power is very high. इसका यूज इन बॉडी के इंटरनल पार्ट, मेडिकल साइंस में बॉडी के इंटरनल पार्ट को फोटोग्राफ लेने के लिए यूज किया जाता है. ये लेड जैसे हार्ड मेटल को इजीली पेनेट्रेट कर सकता है. ये कुछ प्रॉपर्टी हमने बताया. ये हाई एनर्जेटिक फोटॉन्स होते हैं. तो फोटॉन अनचार्ज होता है, अनचार्ज. It is not deflected. It is not deflected in electric and magnetic field. Magnetic field ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हमने बताया आपको. नेक्स्ट, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है. तो प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे इसके लिए पुलिस ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स लेते हैं और ये कॉपर की रॉड लेते हैं, इसमें एक टारगेट लेते हैं, मेटल टारगेट. ये वैक्यूम होता है. इसमें एक फिलामेंट्स लेते हैं, और इसको हाई एक्सीलरेटिंग वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं. एक्सीलरेटिंग वोल्टेज V, फिलामेंट ये फिलामेंट जब इससे इसको करंट देते हैं तो ये फिलामेंट रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस की वजह से
I स्क्वायर आर टी से ये हीट हो जाता है और जिससे इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है। इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हीट की वजह से जब होता है तो दिस इमिशन नोन एज थर्मियनिक इमिशन। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कुछ भी हो, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन इमिट होता है ये हाई एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल इसको इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी इसको देता है और ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब ये टारगेट मेटल पर टकराते हैं तो ये कोलिजन इसमें एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट करेंगे, जिससे इसे इलेक्ट्रॉन रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे और इसकी वजह से एक्सरे का इमिशन होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन जब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट करता है तो वो रेडिएशन इमिट करता है। दिस रेडिएशन इज नोन एज एक्सरे। अब ये टारगेट किस टाइप का होना चाहिए, तो टारगेट की दो मेन प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हाई मेल्टिंग पॉइंट, एंड नेक्स्ट हाई मेल्टिंग पॉइंट इसलिए जब इलेक्ट्रॉन इससे टकराएंगे तो कोलिजन होगा, कोलिजन की वजह से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा और जब ये लो मेल्टिंग पॉइंट का होगा तो मेल्ट हो जाएगा, जिससे एक्सरे का प्रोडक्शन नहीं होगा। अब नेक्स्ट हाई हीट कैपेसिटी, हाई हीट कैपेसिटी जिससे टेम्परेचर इसका थोड़ा सा भी हम इंक्रीज करें तो इसकी कैपेसिटी, इसका टेम्परेचर हाई होने से ये हीट कैपेसिटी इसकी हाई होगी तो वो टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज नहीं होगा इसका। तो ये दो प्रॉपर्टी होने चाहिए। अब नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ एक्सरे। एक्सरे की क्वालिटी मतलब इंटेंसिटी, तो क्वालिटी कैसे कंट्रोल करते हैं एक्सरे का, तो ये पहला जब फिलामेंट करंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो फिलामेंट करंट इंक्रीज होगा तो इससे इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इमिट होंगे तो जिससे इलेक्ट्रॉन इससे टकराएंगे तो फोटॉन्स अधिक इमिट होंगे, तो फोटॉन अधिक एक्सरे फोटॉन अधिक इमिट होगा और जब एक्सरे फोटॉन अधिक इमिट होगा तो एक्सरे की इंटेंसिटी एक्सरे इंटेंसिटी की ये हाई होगी और इंटेंसिटी जब हाई होगी तो ये इसकी इंटेंसिटी हाई होगी तो ये हाई इंटेंसिटी की एक्सरे प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें जो जो इलेक्ट्रॉन जो फिलामेंट करंट होता है, दिस इज द फंक्शन ऑफ फिलामेंट करंट इज इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे। पहला पॉइंट। दूसरा एनर्जी, जब ये इलेक्ट्रॉन ये एक्सीलरेटिंग वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा तो वो एनर्जी दो पार्ट, ये एनर्जी टोटल mv² में कन्वर्ट हो जाएगी और ये एनर्जी दो पार्ट में खर्च होगा। एक तो हीट, इससे हीट का जनरेशन होगा और जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो एक्सरे प्रोडक्शन होगा, एक्सरे प्रोडक्शन। तो जो एक्सीलरेटिंग वोल्टेज, तो इसमें एक्सीलरेटिंग वोल्टेज ये इससे एनर्जी इंक्रीज होगा और एनर्जी इंक्रीज होगा तो इससे पेनिट्रेटिंग पावर इंक्रीज होगा। तो इसमें
पेनिट्रेटिंग पावर इंक्रीज होगा। तो ये हार्ड और सॉफ्ट एक्सरे के फॉर्म हम बता सकते हैं। हार्ड एक्सरे जो होता है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और जो सॉफ्ट एक्सरे होता है उसकी इंटेंसिटी लो होती है। अब नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सरे। X-ray are of two types. First is continuous X-ray. जब हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जब किसी मेटल टारगेट पर पड़ते हैं तो मेटल टारगेट के पर पड़ेगा तो उससे अंदर उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उससे कोलिजन होगा, जिससे वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, इलेक्ट्रॉन रेजिस्टेंस ऑफर होगा और उससे जो एक्सरे प्रोड्यूस होता है, दिस इज कंटिन्यूअस एक्सरे। इसमें इसमें जैसे अगर हम सपोज करते हैं कि ईवी जो एनर्जी है वो टोटल एनर्जी अगर एक्सरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो इसमें इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सी बाय लैम्डा मिनिमम ईवी इक्वल टू लैम्डा मिनिमम इक्वल टू एक्सी बाय ईवी। तो लैम्डा मिनिमम is directly proportional to 1 by V. This is most important formula. V is accelerating voltage and lambda minimum wavelength. जब वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ कम होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। तो ये इस तरीके से वेरिएशन ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरे। तो वेरिएशन में ये इस डायरेक्शन में लैम्डा और इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी। तो वेरिएशन इस तरीके से मिलता है। इसमें लैम्डा मिनिमम इक्वल टू एक्सी बाय ईवी। इसमें आप देख रहे हैं जिन पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा होती है उनकी भी इंटेंसिटी कम है। तो ये जो मॉडरेट एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, ये मॉडरेट एनर्जी के पार्टिकल्स, ये इनकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। जिन जिन पार्टिकल की एनर्जी कम हो रही है वो उनकी इंटेंसिटी भी, जिन पार्टिकल की एनर्जी कम हो रही है उनकी भी इंटेंसिटी कम है। जो मॉडरेट एनर्जी के पार्टिकल्स उनकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। कुछ तो कुल जब जब हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जब टारगेट पर पड़ते हैं, टकराते हैं, तो उसमें कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे और कुछ कोलिजन करते हैं। तो ये लैम्डा 2, इसमें लैम्डा 2 is greater than lambda 1, हम ये लिख सकते हैं। And second is characteristics X-ray. Characteristics X-ray. Characteristics X-ray का प्रोडक्शन कैसे होता है? तो जो ये न्यूक्लियस है और ये डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स, डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स K, L, M, N। जब हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स पड़ेंगे इस पर तो ये जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन है, कुछ जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको कोलिजन होगा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी लेकर के ये जंप कर जाएगा ऊपर के ऑर्बिट में, और ऊपर का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इसकी वैकेंसी को फिल करने के लिए जंप करेगा, नीचे आएगा
और एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे। तो ये जो कोलिजन की वजह से जो एक्सरे प्रोड्यूस होता है, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, ये के एल एम एन, इस तरीके से। जब इलेक्ट्रॉन ये एल से के में जंप करता है तो जो एक्सरे प्रोड्यूस होता है वो के अल्फा। जब इलेक्ट्रॉन इससे ऊपर से नीचे तो ये के बीटा, और जब इलेक्ट्रॉन ये के गामा, और ऊपर से के, ऐसे इस तरीके से। तो इस सीरीज को हम के सीरीज बोलते हैं। ऐसे जब इलेक्ट्रॉन एम से एल में जंप करेगा तो एल अल्फा, और ऊपर से एल बीटा, और ये ऊपर से और एल गामा, इस तरीके से। दिस सीरीज नोन एज एल सीरीज। कंटिन्यूअस एक्सरे के लिए अब इसके वेरिएशन का इस एनर्जी कैसे फॉर्म करेंगे, तो इसके लिए एच सी बाई लैम्डा के अल्फा इक्वल टू ईवी इक्वल टू ई एल माइनस ई के। एच सी बाई ई एल माइनस ई के इक्वल टू लैम्डा के अल्फा। तो लैम्डा के अल्फा इक्वल टू एच सी बाई डेल्टा ई ले सकते हैं। ऐसे दूसरे के लिए लैम्डा के बीटा इक्वल टू एच सी बाई एम माइनस एल, ऐसे लिख सकते हैं। तो जब एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगा। वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। तो वेरिएशन इस तरीके से मिलता है, ये ऐसे वेरिएशन मिलता है। तो इसमें आप देख रहे हैं, इसमें सडन फॉल है, तो ये के बीटा एंड दिस इज के अल्फा, ये एल बीटा एंड दिस इज एल अल्फा, ये लैम्डा 1 एंड दिस इज लैम्डा 2। ये इस तरीके से ग्राफ मिलता है। तो इसमें कंटिन्यूअस एक्सरे के साथ में जो फ्लक्चुएशन देख रहे हैं, तो इस कंटिन्यूअस एक्सरे के साथ में इसमें कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे भी इन्वॉल्व होता है। जैसे हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जब टारगेट मेटल से टकराते हैं तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन तो रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन को रेजिस्टेंस ऑफर होता है जिससे कंटिन्यूअस एक्सरे प्रोड्यूस होता है, और कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो कोलिजन करते हैं जिससे ये जो ऑल ऑफ सडन जो जंप होता है ये उनकी वजह से होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है, कोलिजन की वजह से जो इंटेंसिटी में चेंज होता है। तो इस तरीके से ये अब इसमें इंटेंसिटी के बीच में वेरिएशन हमने बताया आपको।
कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। दूसरा मोजलेस लॉ, मोजलेस लॉ ये क्या है? ये रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे इज इक्वल टू ए जेड माइनस वी। और इसको क्या लिखते हैं? ए बी इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट एंड दिस इज जेड इफेक्टिव रूट न्यू इक्वल टू ए जेड माइनस बी, जेड इफेक्टिव। अब ये कहाँ से आया हुआ, कैसे आया है? तो ये एक फॉर्मूला आप जानते हैं, एक्स सी बाई लैम्डा इक्वल टू 13.6 जेड इफेक्टिव होल स्क्वायर और ये 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। ये इससे आप क्या करेंगे? 1 बाय लैम्डा और ये 13.6 अपॉन एच सी जेड इफेक्टिव होल स्क्वायर 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर। ये ऐसे ले सकते हैं। और this becomes readable constant r z effective square 1 by n1 square minus 1 by n2 square। This is 1 by lambda। ऐसे हम ले सकते हैं इसको। तो लैम्डा को आप न्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो न्यू इक्वल टू आर सी जेड इफेक्टिव स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। और ये न्यू इक्वल टू ये बोथ साइड रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर सी 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। और जेड इफेक्टिव आप बाद में लिख सकते हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं रूट न्यू इक्वल टू जेड, ये कांस्टेंट लिख सकते हैं ए और इनटू जेड इफेक्टिव। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं रूट न्यू इक्वल टू ए जेड माइनस बी। तो ये फार्मूला यहाँ से आया हुआ। तो इस तरीके से हमने आपको ये एक्सरे के बारे में बताया। अब डिटेल में आप बुक से भी पढ़ सकते हैं।